राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है ठाकुर जी की लीला। एक नगर में राजा नाम का एक लड़का रहता था। राजा का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे। परिवार में कोई कमी नहीं थी। राजा के दो बड़े भाई थे जो पिता की व्यवसाय में उनका हाथ बटाते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी राजा का जीवन संपूर्ण नहीं था, क्योंकि राजा जन्म से ही नेत्रहीन था। इस कारण उसका सारा जीवन घर में ही व्यतीत हुआ था। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध कराए गए थे। नेत्रहीनता के अतिरिक्त राजा के लिए एक और कष्टकारी स्थिति थी। वह यह कि जब वह बहुत छोटा था तभी उसकी मां का निधन हो गया था। वैसे राजा के पिता और उसके भाई उससे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसकी सुख सुविधा का पूर्ण रूप से ध्यान रखते थे, किंतु व्यापार की व्यवस्था के चलते वह घर में अधिक समय नहीं दे पाते थे। इसलिए राजा का जीवन सेवकों के सहारे ही चल रहा था, जिस कारण राजा के मन में संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न होने लगी और वह ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहने लगा। धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। अब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान और भजन कीर्तन में व्यतीत होने लगा। उसके पिता और उसके भाइयों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने उसको कभी किसी कार्य के लिए नहीं रोका, किंतु समय की गति को कौन रोक सकता है। समय आने पर दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया। आरंभ में तो सब ठीक रहा, किंतु धीरे धीरे राजा की भाभियों को राजा अखरने लगा। राजा भी अब बड़ा हो चला था। उसकी दोनों भाभी राजा की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पहले तो वह इस बात को मन में छुपाए रहती थी और राजा के सभी काम कर देती थी, लेकिन धीरे धीरे वे लोग राजा से चिढ़ने लगी। अपनी भाभियों की इन भावनाओं से अनभिज्ञ राजा उनमें अपनी मां के रूप को देखता था और सोचता था कि उसकी मां की कमी अब पूर्ण हो गई है। धीरे धीरे ईर्ष्या विकराल रूप धारण करती जा रही थी। कुछ दिनों बाद राजा के पिता का भी देहांत हो गया। अब राजा पूरी तरह से अपने भाइयों और भाभियों पर ही निर्भर हो गया। उसके भाइयों का प्रेम अभी भी उसके प्रति वैसा ही बना रहा, किंतु कहते हैं नात्रिया चरित्र के आगे किसी की नहीं चलती। अब अवसर देखकर राजा की भाभियों ने अपने पतियों को राजा के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका षड्यंत्र बढ़ता चला गया। अंतत वह दिन भी आ गया जब राजा के भाई भी पूर्ण रूप से राजा के विरुद्ध हो गए। अब उनको भी राजा अखरने लगा था। इन सब बातों से अनभिज्ञ सहज सरल हृदय वाला राजा अभी भी ठाकुर जी की भक्ति में ही लीन रहता था। वह अपने भाइयों और भाभियों के प्रति मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखता था, किंतु ऐसा कब तक चलता। आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों ने अपने पतियों को समझाया कि इस अंधे के मोह में क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इसके साथ बांटनी पड़ेगी। इस संपत्ति पर इसका अधिकार ही क्या है, इसने जीवन भर करा ही क्या है। यह जो कुछ भी है सब तुम्हारे परिश्रम का ही परिणाम है। फिर आखिर इसको क्यों दिया जाए। भाइयों के मन में भी कपट घर कर गया और एक दिन सब लोगों ने मिलकर राजा से कहा कि अब हम तुम्हारा बोझ और अधिक नहीं उठा सकते,
इसलिए हम तुम्हारा रहने और खाने का प्रबंध कहीं और कर रहे हैं। अब तुम वही रहा करो। तुमको समय समय पर खाना, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री मिलती रहेगी। तुमको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे हम। अपने भाइयों के मुख से अनायास ही इस प्रकार की बात सुनकर राजा हैरान रह गया। वह समझ ही नहीं सका कि वह क्या बोले। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहन निकले, किंतु वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं रहा। अंतत स्वयं ही संयत होकर वह बोला, भाई, आपने मेरे लिए जो भी निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से मेरे अच्छे के लिए ही लिया होगा, किंतु बस इतना तो बता दीजिए कि मेरा अपराध क्या है। बस यही कि मैं अंधा हूं, किंतु इसमें मेरा क्या दोष? यह तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया, फिर अचानक आपको क्या हो गया? भाइयों के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। वह उसको ऐसे ही छोड़कर चले गए। अब राजा पूर्ण रूप से अनाथ हो चुका था, किंतु ऐसा होता है ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और फिर राजा तो ठाकुर जी का दीवाना था। दुखी मन से राजा ठाकुर जी के ध्यान में खो गया और ठाकुर जी के भजन कीर्तन में लीन हो गया। अगले ही दिन राजा के रहने का प्रबंध एक अन्य स्थान पर कर दिया गया। वह स्थान एकदम वीरान था, ना किसी का आना और ना ही किसी का जाना। कुछ पशु पक्षी ही वहां घूमते रहते थे। थोड़ी ही दूर से जंगल आरंभ हो जाता था। राजा के खाने पीने और अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए एक सेवक की नियुक्ति कर दी गई। प्रतिदिन सुबह के नाश्ते का प्रबंध और दोपहर तथा रात के भोजन का प्रबंध राजा के भाई और भाभी करते थे। उसके वस्त्र भी घर से धुलकर आते थे। राजा ने कभी भी कुछ भी विरोध नहीं किया। वह उसमें ही संतुष्ट रहने लगा। लेकिन उसका नियम था कि वह जब भी कुछ भोजन करता तो पहले अपने ठाकुर जी का स्मरण करता, फिर उनको भोजन अर्पित करता और उसे भोजन के लिए धन्यवाद देकर उसके बाद ही भोजन ग्रहण करता। कुछ दिनों तक तो यह चलता रहा। इस बीच राजा के दोनों भाभियों के एक एक पुत्र हो गए और उसके बाद उनको राजा का यह प्रतिदिन का खाना और अन्य जरूरतों को पूरा करना भी अखरने लगा। तब दोनों ने मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजा को समाप्त करने की योजना बनाई। अगले दिन रात्रि के भोजन में जहर मिलाकर सेवक के हाथों भेज दिया। इस बात से अनजान सेवक भोजन लेकर पहुंचा और राजा को भोजन सौंप दिया। राजा ने भोजन प्राप्त किया और प्रतिदिन की भांति भोजन ठाकुर जी को अर्पित किया। और इसके बाद ठाकुर जी के सामने कोई भी षड्यंत्र भला कहाँ टिकता है। ठाकुर जी के भोजन स्वीकार करते ही भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। राजा ने सुखपूर्वक भोजन किया। भोजन खाकर भगवान का धन्यवाद दिया और लग गया हरि भजन करने में। उन दोनों भाभियों को बहुत प्रसन्नता थी कि चलो आज उस राजा से पीछा छूटा। अगले दिन अनजान बनकर उन्होंने फिर से प्रातः काल का नाश्ता तैयार किया और सेवक के हाथों भेज दिया, इस आशा में कि थोड़ी ही देर में सेवक उनके मन को प्रसन्न करने वाली सूचना लेकर आएगा। नाश्ता देकर जब सेवक वापस लौटा तो राजा को कुशल जानकर उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह दोनों पाप बुद्धि नहीं जान पाए कि जिसका रक्षक दया निधान हो।
उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने सोचा हो सकता है कि किसी कारणवश राजा ने रात्रि में भोजन किया ही ना हो। ऐसा विचार कर उन कुदिल स्त्रियों ने अपने मन की शंका का समाधान स्वयं करने की ठानी। उस दिन उन्होंने दोपहर के भोजन में राजा के लिए खीर बनाई और उसमें पहले से भी अधिक तीखा विष मिला दिया, और वह स्वयं ही खीर लेकर राजा के पास पहुंची और राजा के साथ बड़े ही प्रेम से व्यवहार किया और पूछा कि आज तुम्हारा चेहरा कुछ उदास लग रहा है, क्या रात्रि में भोजन नहीं किया था। अपनी भाभियों को वहां देखकर और इतने अच्छे से बात करते देखकर राजा बहुत प्रसन्न था। वह बोला, नहीं भाभी, मैंने तो भोजन किया था और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। यह तो आपका प्रेम है जो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह सुनकर दोनों पापी स्त्रियां शंका में पड़ गई कि इसने भोजन किया तो फिर यह जीवित कैसे हैं। उनकी पाप बुद्धि ने अभी भी उनका साथ नहीं दिया और वह सत्य को पहचान नहीं पाई। उन्होंने मन में विचार किया कि राजा हमसे झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक राजा को खीर देकर कहा, आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खीर बनाकर लाई है और अपने सामने ही खिलाकर जाएगी। उनके कपटपूर्ण प्रेम के नाटक को राजा नहीं जान पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रेम से वह खीर ली और खाने बैठ गया, किंतु खाने से पूर्व वह अपने ठाकुर जी को नहीं भूला। उसने प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को स्मरण किया और उनको खीर अर्पित की और फिर प्रेम पूर्वक खाने लगा। फिर कैसा विष और कैसा धोखा, वह सुखपूर्वक सारी खीर खा गया। उधर उसकी भाभियों ने उसको खीर खाते देखा तो सोचा कि चलो अब तो इसका अंत निश्चित है, अब हमारा यहां रुकना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर वह तुरंत ही वहां से निकल गई। खीर खाने के बाद राजा ने भाभी को धन्यवाद कहा, किंतु अगर भाभी वहां होती तब तो राजा की बात सुनती। जब कोई आवाज नहीं आई तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि अनायास ही वे दोनों कहां चली गई। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने भगवान को पुनः स्मरण किया और हरि भजन में तल्लीन हो गया। उधर दोनों भाभी प्रसन्न मन से अपने घर पहुंची और देखा घर में कोहराम मचा था। देखा तो उन दोनों के पुत्रों ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर दोनों को काटो तो खून नहीं की स्थिति हो गई। अब उनको अपने पाप का एहसास हो गया था। वह जान गई थी कि भगवान ने उनको उनके कर्मों का दंड दिया है। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी और खुद को कोसने लगी। उधर एक सेवक दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा और उसे सारी घटना सुनाई। सेवक की बात सुनकर राजा एकदम से विचलित हो गया और रो पड़ा। वह सेवक से बोला, भाई मुझको वहां ले चलो। सेवक राजा को लेकर घर पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि सभी लोग जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उसके भाई और भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल था। राजा को वहां जीवित खड़ा देखकर दोनों भाभी दंग रह गई। अब उनको इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस भाई को उन्होंने ठुकरा दिया और जिसकी हत्या करने की चेष्टा की थी, भगवान स्वयं उसके साथ है, इसलिए उसका बाल भी बाका नहीं हुआ।
बल्कि भगवान ने उनको ही उनकी करनी का फल दे दिया है। वह दोनों स्त्रियां राजा के पैरों में गिरकर अपने सारे अपराध स्वीकार कर उससे क्षमा मांगने लगी। राजा और उसके भाई उन दोनों की बात सुनकर हैरान थे, किंतु राजा तो वहां उन बच्चों की खातिर आया था। राजा ने सेवक से कहा, मुझको बच्चों तक पहुंचा दो। सेवक ने ऐसा ही किया। बच्चों के पास जाकर राजा ने ठाकुर जी को स्मरण किया और प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। इन दोनों मासूमों को जीवन दान दो या फिर मेरा भी जीवन ले लो। ऐसी प्रार्थना करके राजा ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रख दिया। अब ठाकुर जी अपने भक्त की पुकार को कैसे अनसुना करते। पल भर में ही दोनों बच्चे जीवित हो उठे। यह देखकर राजा के भाई और भाभी को बहुत लज्जा आई। उन्होंने राजा से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि अब उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वह यही रहेगा पहले की तरह। किंतु राजा का सर्वत्र तो अब उसके ठाकुर जी थे। उसको इन सब बातों से भला क्या लेना देना था। वह सेवक के साथ वापस लौट गया। राजा के भाई और भाभी बहुत लज्जित हुए जा रहे थे। सारा समाज उनको बुरा भला कह रहा था। सबने यही कहा कि अंत में वही भाई काम आया जिसको उन्होंने निर्दयता से ठुकरा दिया था। उन सभी को सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सभी ने मिलकर राजा को वापस लाने का निर्णय किया। सब लोग मिलकर राजा के पास पहुंचे, किंतु राजा तो पहले ही सब कुछ भांप चुका था। वह लोग जब राजा के निवास पर पहुंचे तो राजा वहां नहीं था। वह वहां से जा चुका था। अब भाई भाभी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने राजा को आसपास बहुत खोजा, किंतु वह नहीं मिला। निराश मन से सब लोग वापस लौट गए। उधर जंगल में कहीं दूर ठाकुर जी के मधुर भजन कीर्तन की आवाज आ रही थी। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी धार्मिक कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।